डी कोड आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या जिसे संक्षेप में एनआईए भी कहते हैं का अध्ययन करेंगे। यह एक संवैधानिक संस्था है। यह 2008 में बम्बई में हुए हमलों के दौरान सुर्खियों में आई थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत सृजित है। इसके कार्य हैं कि यह एक आतंकरोधी एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसे भारत की संप्रभुता की सुरक्षा व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्री संबंधों को प्रभावित करने वाले अपराध, परमाणु और परमाणु प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अपराध, उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों तथा संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों व अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रस्तावों के कार्यान्वयन में आने वाली आतंकवादी गतिविधियों या अन्य किसी प्रकार की गतिविधियों जिससे देश के हित बाधित होते हैं आदि के संबंध में जांच करने व अभिकरण करने की स्वतंत्रता है। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करना है। इसकी शक्तियां और क्षेत्राधिकार देख लेते हैं। यह केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए मामलों की स्वतंत्र जांच करती है। जांच के बाद विशेष न्यायालय के समक्ष मामले को रखा जाता है। एनआईए का एक स्पेशल कोर्ट होता है जहां इसके द्वारा रखे गए मामलों पर सज़ा सुनाई जाती है या उससे संबंधित निर्णय दिए जाते हैं। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 तथा कुछ सूचीबद्ध अपराधों के तहत अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए एजेंसी को केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होती है। इसे राज्यों से कोई विशेष अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यह बिना अनुमति के ही आतंकवाद संबंधी जांच राज्यों में कर सकती है। एनआईए के अधिकारी को पूरे देश में ऐसे अपराधों की जांच करने के लिए अन्य पुलिस अधिकारियों के समान ही शक्तियां प्राप्त हैं। एनआईए भारत में घटित होने वाली ऐसी सूचीबद्ध अपराधों की जांच का अधिकार रखती है जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन है। केंद्र सरकार एनआईए को ऐसे मामलों की जांच के निर्देश दे सकती है जो भारत में ही अंजाम दिए गए हों। ऐसे मामलों पर नई दिल्ली स्थित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा। विशेष न्यायालय एनआईए एक्ट 2008 की धारा 11 और 22 के तहत सूचीबद्ध अपराधों के लिए विशेष न्यायालय का गठन कर सकती है। विशेष न्यायालय की अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सिफारिश पर की जाती है। यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट विशेष न्यायालय में एक या एक से अधिक अतिरिक्त जजों की नियुक्ति भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सिफारिश पे कर सकती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत सत्र न्यायालय को प्राप्त सभी अधिकार विशेष न्यायालय को भी प्राप्त हैं, यानी कि सेशन कोर्ट के जितने भी अधिकार हैं वो इस स्पेशल कोर्ट को भी प्राप्त हैं, यानी कि यहाँ के न्यायाधीश भी सेशन कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही अपने अधिकार रखते हैं। किसी भी विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर किसी भी प्रश्न की स्थिति में इसे केंद्र सरकार को संदर्भित किया जाएगा। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा। इस कथन से तात्पर्य यह है कि यदि किसी भी विशेष अधिकार क्षेत्र पर किसी की प्रश्न में निर्णय की स्थिति नहीं बन पाती है तो इसे केंद्र सरकार को संदर्भित किया जाएगा और अंतिम फैसला केंद्र सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल 2019 वर्ष 2019 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन अधिनियम राज्यसभा व लोकसभा से पारित किया गया तथा कुछ नए प्रावधान इस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, जैसे कि मानव तस्करी, नकली मुद्रा तथा बैंक नोट, निषिद्ध हथियारों का निर्माण,
एवं साइबर अपराध, साइबर आतंकवाद तथा विस्फोटक सामग्री संबंधी मामलों की जांच भी एजेंसी कर सकती है। साथ ही भारत के बाहर किए गए अपराधों के मामले में भी एजेंसी द्वारा जांच के लिए दर्ज किए जा सकते हैं। केंद्रीय सरकार के निर्देश पर यह कानून एनआईए को भी असीमित अधिकार देता है। अब तक नियम के मुताबिक एक जांच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़े मामलों में संपत्ति को सीज करने के लिए पुलिस महानिदेशक या डीजीपी से अनुमति लेनी होती थी, परंतु अब यह विधेयक इस बात की अनुमति देता है कि अगर आतंकवाद से जुड़े किसी मामले की जांच एनआईए के कोई अफसर करता है तो उसे इसलिए सिर्फ एनआईए के महानिदेशक से अनुमति लेनी होगी, यानी कि अब उसे डीजीपी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। संशोधन के बाद अब एनआईए के महानिदेशक को ऐसी संपत्तियों को कब्जे में लेने या उनकी कुर्की करने का अधिकार मिल जाता है जिनका आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया हो, यानी कि अब वह उस संपत्तियों को कब्जे में ले सकता है, वह उनकी नीलामी भी कर सकता है। इसके लिए एनआईए को राज्य के पुलिस महानिदेशक की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब तक ऐसे मामलों की जांच डीएसपी या एसीपी रैंक के अधिकारी ही करते थे। अब नए नियम के मुताबिक एनआईए के अधिकारियों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। अब ऐसे मामलों की जांच इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी कर सकते हैं। अब भारतीय नागरिकों के विरुद्ध तथा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच का अधिकार भी इस संशोधन द्वारा एजेंसी को दिया गया है। हालांकि भारत में इसको लेकर काफ़ी विवाद भी उठा है, क्योंकि कई राज्यों का मानना है कि इससे जो है सरकार जो है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमारे फंडामेंटल राइट से है पर अंकुश लगाने का प्रयास कर सकती है और इसका दुरुपयोग कर सकती है। एनआईए एक्ट में संशोधन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ व केरल राज्यों की मांग यह है कि एनआईए एक्ट को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द किया जाए, क्योंकि इससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।